नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस। दैट इज, गणित जो है ये कैलकुलेशन से ज़्यादा बहुत कुछ है। ये एक सोचने का तरीका है, ये काम करने का तरीका है जो आपके जीवन को बहुत आसान और सुखद और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से आपके जीवन जीने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए हमने पूरी सीरीज़ का नाम रखा है बियॉन्ड अबेकस, और हम इसमें बहुत सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट, सर्विसेज लेके आते हैं जो कि आपके मैथ्स को समझने में उसको मदद करते हैं। उसी श्रृंखला में ये जो वीडियो सीरीज़ आप देख रहे हैं इसका नाम है मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट या MCC। और उसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी 4। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और एक और होगा आगे इसमें। तो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे तीनों लेक्चर्स के। और ये पूरी सीरीज़ जो है, पूरी सीरीज़ का तो पूरी मैथ कोर कंसेप्ट जो सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ में हमारा प्रयास है कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और रीजनिंग, इसके जो कोर कंसेप्ट हैं, एक तरह से कह सकते हो कि 10th तक का मैथ्स कह सकते हो आप उसको। हालांकि आप नई एजुकेशन पॉलिसी में और 10th का कंसेप्ट रहा नहीं है, लेकिन जो कोर स्कूल मैथ्स कह सकते हो उसको, उसके ऊपर हम एक लेक्चर या ज़्यादा लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस कंसेप्ट को समझा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ कंसेप्ट को आसान भाषा में समझाना है, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में समझाना है और उसको जीवन से जोड़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पढ़ाना, ये हमारा इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए देखते हैं आज क्या है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी 4, सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस। अभी तक हमने जो देखा, काफ़ी डिस्कशन हमने किया, इवेंट क्या होता है और एक्सपेरिमेंट क्या होता है और ये क्या होता है वो क्या होता है। आज हम थोड़ा सा गुणा भाग करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, जिसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि मेरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। अब टोटल क्या है, यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ें मेरे पास, और 2 में से मुझे एक चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। ऐसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टेल भी हाफ है क्योंकि वो भी 2 में से एक है। मान लीजिए मेरे पास एक डायस है, जो हम लूडो खेलते हैं उसको डायस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने डायस ऐसा करके फेंका तो 5 आना चाहिए, मैंने कहा 5 आना चाहिए। तो अब ये मेरे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल चीज़ें मेरे पास 6। उनमें से मुझे कौन सी चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, 5, एक आउटकम चाहिए। तो फिर एक बार प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। अब आप सोचिए, मान लीजिए मुझे 6 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी, राइट। फिर से 1/6 होगी, 6/6 नहीं होगी। अधिकतर स्टूडेंट जब शुरू में सीखते हैं तो नंबर भी लिखने लग जाते हैं कि 6/6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा। 6 इज वन ऑफ द नंबर्स, 1/6 होगी। मान लीजिए मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, तो अब मेरे पास नंबर कितने हैं टोटल, नंबर तो वही है 6, लेकिन इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3। अब मेरी प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 की जगह 1/2 होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एकदम ऑर्डिनरी। जैसे मान लीजिए ताश के पत्ते हैं, आपने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड, अब पूरे कार्ड में 52 पत्ते हैं आपके पास, है ना। तो ब्लैक कितने हैं, 26, रेड कितने हैं, 26। रेड, हम ये नहीं कह रहे हैं डायमंड की, लाल पत्ता की, ईंट का और समथिंग, वी आर सेइंग रेड मीन्स रेड, ओके। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कितने हैं, 26, और 26/52 इज अगेन हाफ। अब मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग बोलता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग, तो किंग कितने मेरे पास, किंग है 4, 4/3।
तो ये एकदम ऑर्डिनरी सबसे शुरुआती की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैं इसको जानबूझ के फार्मूले नहीं बता रहा हूँ आपको, कोई बहुत ज़्यादा जार्गन्स नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल सी बिल्कुल बातें कर रहा हूँ। नाउ विल सी व्हाट आर कंपाउंड इवेंट्स। ये तो सिंपल इवेंट है। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा आउटकम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्का लिया और मैंने उसको 10 बार फेंका, तो ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। इसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या मान लीजिए मैंने 2 कॉइन लिए और 2 कॉइन लिए, दोनों को टॉस किए, तो उसके जो आउटकम है वो आपस में भी इंडिपेंडेंट है और एज ए पेयर भी इंडिपेंडेंट है। तो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स कि उनका कोई एक का दूसरे पे कोई असर नहीं होता है। ये दीज आर कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट 4-5 तरह के होते हैं, इनमें से एक है इंडिपेंडेंट इवेंट, दूसरा है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट मीन्स क्या हुआ, जैसे आपने मान लीजिए आपके पास एक बैग है, उस बैग में नीली, पीली, लाल, हरी ऐसी 4 तरह की वो है, गोटियाँ हैं या कंचे हैं या कुछ भी येलो है। अब आपने क्या किया, उसमें से 4 निकाल के साइड में रख दिए और फिर आपने ढूंढना शुरू किया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल इन द 4th आउटकम। 4th आउटकम में ब्लू निकलेगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। अब ये डिपेंडेंट इवेंट हो गया, क्योंकि पहले में क्या निकला, दूसरे में क्या निकला, तीसरे में क्या निकला, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि अब ब्लू बॉल कितनी बची है। क्योंकि जो ब्लू बॉल बचेंगी उनमें से ब्लू बॉल आएगी ना। मान लीजिए 3 ही ब्लू बॉल थी और तीनों कंज्यूम हो गई, तो 0 हो गई उसकी वैरायटी। लेकिन अगर 3 थी और एक भी नहीं निकली तो फिर तीनों में से एक आएगी। तो दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। या मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम कार्ड पे शफल करते हैं, कार्ड पैक करते हैं, 2 पत्ते निकालते हैं और हम सोचते हैं कि अब ये जो पहला पत्ता है वो दूसरा पत्ता है जो काला पान होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। अब उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी इस चीज़ पे है कि पहला क्या निकला था। भले ही वो स्पेड हो तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी में असर पड़ेगा, स्पेड नहीं हो तो भी असर पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट के और तरीके हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये दोनों बातें मुझे इसलिए एग्जाम्पल भी समझानी पड़ेगी कि व्हाट इज यूनियन ऑफ इवेंट्स या यूनियन ऑफ सेट्स एंड व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मान लो मैं एक सेट जैसा लेता हूँ और उसके बाजू में दूसरे रंग से ले लेता हूँ। ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बीच में इसका ठीक है, ये मान लीजिए 3, 2, 1, 5, 6, 8 ऐसे मैंने भर दिए। और एक बड़ा सा डब्बा है कोई जो कि इन सबको कंबाइन कर रहा है। ओके, नाउ इफ आई कॉल दिस ए, अगर मैं स्टेट को ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको सी बोलूं, सी में और भी कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, हम डाल देते हैं 9 एंड डाल देते हैं 10। सो नाउ व्हाट इज ए और बी। सपोज मैं आपसे बोलता हूँ राइट ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। तो ए में क्या क्या लिखोगे आप, 1, 2, 3 एंड 5। बी में क्या क्या लिखोगे आप, बी में फिर आप 5 को गिन सकते हो, लेकिन आप एक बार गिन चुके हो, एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, यू हैव टू राइट 6 है। तो ये क्या हो गए, एलिमेंट्स ऑफ ए और बी। वो ए में है या बी में है, ये हम बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स की। वी आर टॉकिंग ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ ए और द एलिमेंट्स ऑफ बी, विच इज अ कॉमन एलिमेंट, इट इज अनदर थिंग। नाउ व्हाट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स ए एंड बी। ये ए इंटरसेक्शन बी मीन्स, इट मीन्स विच इज इन बोथ, which has to be there in both A and B। ये कंसेप्ट होता है इंटरसेक्शन का। सो these are, तो उसी से फिर इवेंट बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 5, अब 5 कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो आप फिर एक बार उसकी
टोटल गिनिए कितने एलिमेंट है, उसमें से 5 के आने के चांसेस कितने हैं। तो ये सब इनके कैलकुलेशन के हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम उसके विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज हम एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, यूनियन ऑफ इवेंट क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स क्या होती है। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। So like this we saw that probability has many types of events, simple event, compound event, mutually exclusive event, exhaustive event। ये सब हम इस 3-4 वीडियो की सीरीज में देख चुके हैं और इससे आप और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको काफ़ी सारे दिए हैं। आप अपने एग्जाम्पल भी कमेंट में लिख सकते हैं, आपको एक कैसा लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी पढ़ के। अगर आप कोई नया और एक चाहते हैं हम कुछ और नया भी शुरू करें, तो इसके कोई नया चैप्टर भी बनाएं तो आप बताइए, हम उसको निश्चित उस पर विचार करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम आपके लिए बहुत अच्छे रील्स और शॉर्ट्स भी बनाते हैं, उनको भी आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए, जो कि बीच बीच में हम आपको इसमें भी लिंक देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, उनको आप देखिए। साथ ही एक हमारी बहुत प्रीमियम सर्विस है, गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। किसी भी स्टूडेंट को, आपको, आपके भाई बहनों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, किसी और परिचित को अगर मैथ्स में लगातार तकलीफ आ रही है, मतलब वो कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं या पहले बहुत अच्छे थे अब पुअर हो गए हैं, या डर ही रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं मैथ्स के, घबरा जाते हैं, ऐसा कोई भी इशू हो तो आप लेके आइए, हम गारंटी रूप से उसका मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करके देंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।